जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मंथली झारखंड करंट अफेयर श्रृंखला के इस वीडियो में फ्रेंड्स फरवरी 2023 यानी 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट जाया ना करना पड़े। आप किसी भी मंथ के स्टार्ट में यानी 1 से 2 तारीख के बीच में स्टडी फॉर गोल्स पे आपको करंट अफेयर्स का यह वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से झारखंड करंट अफेयर सेक्शन को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो झारखंड का मंथली करंट अफेयर है वो उसका अंक 3 यानी मार्च 2023 कमिंग सुन है। आज इवनिंग तक तो फाइनल रूप हम लोग का हो जाएगा। बाकी कल मॉर्निंग तक यह वीडियो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी देखने को मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी आप इसे पा सकते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली आप अगर हमारे प्रीवियस 2 मंथ की मैगजीन को देखेंगे तो आप आई होप कि इसके बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आते हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर को देखते हैं। 1 फरवरी 2023 से क्या करंट अफेयर है। तो फ्रेंड्स, सैप अंडर 20 महिला फुटबॉल के लिए झारखंड की 7 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल की गई हैं। याद रखिए, सैप अंडर 20 महिला फुटबॉल के लिए ये खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार खिलाड़ी के नाम और खेल पूछ देता है। ठीक है, तो अष्टम उरांव है, पूर्णिमा कुमारी है, अंजलि मुंडा है, सुमति कुमारी है, सुनीता मुंडा है, नीतू लिंडा है, अनीता कुमारी। ये वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको सैप अंडर 20 महिला फुटबॉल के लिए चयनित किया गया है। सैफ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप जानिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कई बार एग्जाम में एब्रिविएशन पूछे जाते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह जो फुटबॉल चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, वह ढाका में आयोजित हो रहा था 3 से 9 फरवरी के बीच में और इस चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश रहा। इंडिया का पोजीशन 3rd रहा। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार प्रति माह 10,000 पेंशन देगी। तो यह एक अच्छा पहल है और यह झारखंड खेल नीति 2022 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इससे पहले जो झारखंड का पहला खेल नीति था फ्रेंड्स, वह 2007 में लागू हुआ था। ये सारे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने ममता वाहन पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि पहले 800 रुपये था, उसे बढ़ाकर 1250 रुपया कर दिया गया। तो यह भी ध्यान में रखिए। 2 फरवरी से बनने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, जनजातीय गौरव कॉरिडोर से जुड़ेंगे गुमला और सिमडेगा। तो जो जनजातीय गौरव कॉरिडोर है और यह रेल बजट के तहत झारखंड को इसमें 5,271 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और इसी के तहत जनजातीय गौरव कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें गुमला और सिमडेगा जो है उस कॉरिडोर से जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या एक प्रश्न बन सकता है, तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है और राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के भी ये अध्यक्ष है। तो ये 2 चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। 3 फरवरी 2023 से प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची एकल पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो यह ध्यान रखिए, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो अफ्रीका में, और झारखंड की ही डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह ने यहाँ पे तिरंगा फहराया। ठीक है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है, ध्यान रखिए। 4 फरवरी से प्रश्न है, झामुमो का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया और झारखंड जेएमएम का फुल फॉर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसका स्थापना कब हुआ था, 4 फरवरी 1973 को। और इसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अरुण कुमार राय, ये तीनों मिलके झामुमो का स्थापना किए थे। झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को मिली मंजूरी। तो इसे मंजूरी मिल गया है। इसके तहत खरीदारों को फ्रेंड्स अब 2% कृषि बाजार टैक्स दिया जाएगा और ये ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, जैसे में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट। दूसरा वाला जो 1% नष्ट, जो तुरंत नष्ट होने वाले हैं, उनके लिए 1% का कृषि उपज पर टैक्स इन्हें देना होगा। और झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, तो बादल पत्रलेख। फ्रेंड्स, यह टैक्स अगर देखें तो ज़रूरी ही है क्योंकि इस टैक्स से सरकार क्या करेंगी कि जो किसान हैं उनके हित में, उनके वेलफेयर में मंडी वगैरह का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अगला है झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 को भी मिली स्वीकृति। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें एक संशोधन हुआ है। वह संशोधन यह हुआ कि इस विधेयक के तहत पहले 500 करोड़ राज्य सरकार निकाल सकती थी राज्यपाल के आदेश से, अब यहाँ पे 1200 करोड़ निकालने का प्रावधान किया गया है। तो यह झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक जो है वह क्या होता है, कभी कभी अभी कोविड का महामारी आ गया था या फिर कई आपदा आ जाए या फिर सरकार को लगे कि मतलब लोगों के कल्याण में तुरंत कोई योजना चलाना है, तो वैसे समय पे अगर सरकार के पास फंड नहीं है, तो बजट नहीं है, तो यहाँ से वो 1200 करोड़ रुपया निकाल सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने जीता स्वर्ण पदक। तो ये इस बार आशा किरण बारला 2 स्वर्ण पदक जीती हैं, एक 1500 मीटर में और एक 800 मीटर में। ये नीचे मैं भी चर्चा करूंगा। ठीक है,
ये आशा किरण बारला कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? गुमला की रहने वाली है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। जमशेदपुर की डॉक्टर अनुप्रिया बनी मिसेज इंडिया की सेकेंड रनर अप। तो मिसेज इंडिया फैशनिस्ट 2022 अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिए। 5 से 6 फरवरी में आएंगे तो आशा किरण बारला, अभी हमने चर्चा किया, एक 1500 में एक 800 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश व दिल्ली में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका स्पर्धा में पलक परमा ने कांस्य पदक जीता है। तो गतका स्पर्धा जो है फ्रेंड्स, एक तरह का ये खेल होता है तलवारबाजी टाइप का, आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक प्रकार का ये गेम है, पंजाब वगैरह में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। झारखंड की आधा बुधिया ने HCL इंडियन जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 7 फरवरी पे आए तो लोहरदगा के नंदी धाम में दिखे 5 दुर्लभ लेशर एडजुटेंट स्टार्क, यानी ये साइंटिफिक नाम है, इसे गरुड़ है और इसे लोकल भाषा में गांडा गंदूर कहते हैं। 149 वर्ष के बाद ये लोहरदगा के नंदी धाम में ये दुर्लभ प्रजाति देखे गए हैं। ठीक है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज यानी AICS बैडमिंटन टूर्नामेंट में झारखंड के संजय कुमार ने कांस्य पदक जीता है। 8 से 9 फरवरी में आएंगे तो सिमडेगा में आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। तो सिमडेगा नर्सरी ऑफ गेम्स, खेलों के लिए जाना जाता है, वहाँ पे क्या है, आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। प्राप्त शैल चित्र लाल तथा सफ़ेद रंगों में हैं। इन चित्रों में आखेट, जंगली जानवर, डोमेस्टिकेशन, ज्यामितीय आकृतियाँ देखने को मिली है। खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा। इसके अलावा 9 फरवरी को तिलंगा खड़िया का 117वीं जयंती मनाया गया। यह भी ध्यान रखिए, तिलंगा खड़िया एक झारखंड के वीर योद्धा रहे हैं, तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। बाकी विशेष हम लोग जो हमारा महापुरुषों का सीरीज आएगा उस पर ये तिलंगा खड़िया के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा भूजल पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में भूजल की निकासी में 2.22% की वृद्धि हुई है। 2020 में 29.13% भूजल निकासी का दर था, अभी क्या है 31.35 हो गया है। धनबाद एवं कोडरमा में सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है। ठीक है। 10 और 11 फरवरी में आए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फाइनल में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। तो यह भी ध्यान रखिए, फाइनल था तो आपको पता होना चाहिए। 12 से 13 फरवरी में आए तो नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स में हिमांशु कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे यह पटना में आयोजित हो रहा है नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स। 547 जिलों के 6000 एथलीट भाग ले रहे हैं और इसमें हमारे राज्य के हिमांशु कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व रेडियो दिवस फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा 13 फरवरी को रांची में 27 जुलाई 1957 में पहली बार क्या हुआ था, तो रेडियो स्टेशन का स्थापना हुआ था। तो 1957 यह ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 14 फरवरी से प्रश्नों को देखें तो झारखंड सरकार की खेल निदेशक कौन, सरोजनी लकड़ा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कहाँ से? तो USA के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा यह उपाधि इन्हें दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क के क्षेत्र में इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। 15 फरवरी में देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अजय कुमार सिंह बने झारखंड के 13वें DGP। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 1989 बैच के झारखंड कैडर के IPS अधिकारी हैं। अगर झारखंड के प्रथम DGP का बात करें फ्रेंड्स तो शिवाजी महान कैरे थे और इनसे पहले जो थे वह नीरज सिन्हा थे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 16 एवं 17 फरवरी में आए तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंटर व मैट्रिक के टॉपर को नंबर 1 को 3 लाख, सेकेंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय रेस वॉक जो कि रांची में आयोजित हुआ था उसमें राम प्रसाद को पूरा देश भर में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। BIT मेसरा के विद्यार्थियों ने तैयार किया कैन सैटेलाइट, यह भी ध्यान में रखिए। 18 और 19 फरवरी में आए तो CP राधाकृष्णन बने झारखंड के 11वें राज्यपाल। 18 फरवरी को ही ये शपथ लिए थे। फ्रेंड्स मैं स्टेटस भी लगाया था अपने व्हाट्सएप पे कि CP राधाकृष्णन का में जो CP है उसका पूरा एब्रीविएशन क्या है। आप पूरा गूगल करके थक जाएंगे, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो मैं जनरली क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह में लोग अपना पूरा नाम बोलते हैं, तो वहाँ से मैं कोशिश किया चीज़ों को जानने का। तो वहाँ से जो मुझे मैं समझा वह था फ्रेंड्स चंद्रा पोन्नुसामी राधाकृष्णन। बाकी इसमें अगर आपको इस संदर्भ में कोई और डिटेल आपको पता है या फिर आपको संदर्भ पता है तो आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि CP राधाकृष्णन सर का पूरा नाम क्या है। 4 मई 1957 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो तिरुपुर
कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के जो राज्यपाल हैं वे किस राज्य से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तमिलनाडु। और पूरा नाम अगर टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो पूरा नाम बना सकता है, तो चंद्रा पोन्नुशामी राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है, यह भी ध्यान में रखिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जोड़ों के दर्द की हर्बल दवा बिरसोल को मिला पेटेंट, तो याद रखिए बिरसोल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया। उत्तराखंड के जस्टिस संजय कुमार मिश्र बने झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजीपी, राज्यपाल और चीफ जस्टिस, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे। आप हो सकता है घुमा के पूछ दे कि कैमे हैं या किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या फिर अलग तरह से क्वेश्चन पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो विनोद कुमार गुप्ता थे। 20 और 21 फरवरी पे आए फ्रेंड्स, तो झारखंड जगुआर एसटीएफ का 15वां स्थापना दिवस कब था, तो 19 फरवरी को था। इसका स्थापना कब हुआ था, 2008 में। यहाँ से फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक प्रश्न कि नक्सल विरुद्ध अभियान चलाने के लिए झारखंड सरकार ने कौन से फोर्स का गठन किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड जगुआर। जे कहें तो झारखंड जगुआर, और इसी का नाम है फ्रेंड्स स्पेशल टास्क फोर्स, तो एसटीएफ। कई बार तो एसओचओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है झारखंड एग्जाम में, अगर आप बैठे हैं प्रीवियस ईयर पढ़ें तो आप देखेंगे, तो ये एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी अंजन धाम से एक न्यूज़ था, तो यहाँ पे जानिए अंजन धाम जो है वह गुमला में है, यही इंपॉर्टेंट है। 22 से 10 फरवरी पे आए तो झारखंड भाजपा के नेता विद्युत बरन महतो को संसद रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया। कुल 13 सांसद का नाम भेजा गया, इनमें से हमारे राज्य के जो जमशेदपुर के सांसद हैं, जेएसआर जमशेदपुर के जो सांसद हैं विद्युत बरन महतो, उनका नाम भेजा गया। महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर कौन है फ्रेंड्स, तो टाटा समूह है। और इस प्रीमियर लीग से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वह स्मृति मंधाना है, जिसे 3.4 करोड़ में कौन, आरसीबी ने खरीदा है, ठीक है। 6 गुरु ब्रजेंद्र पटनायक, यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 गुरु ब्रजेंद्र पटनायक को मिला संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, तो किस वर्ष के लिए, तो 2019 के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिए। 24 और 25 फरवरी पे आए तो फ्रेंड्स जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चला रही देश के 7 राज्यों में लिथियम अन्वेषण परियोजना। 7 राज्यों में चलाया जा रहा है, उनमें से एक अपना राज्य झारखंड है। तो झारखंड का जो माइका बेल्ट है फ्रेंड्स, वहाँ पे लिथियम मिलने का उम्मीद है, इसलिए यह अन्वेषण मतलब खोज किया जा रहा है इस परियोजना के तहत। अन्य जो राज्य अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। लिथियम फ्रेंड्स मेनली यूज होता है कि जैसे बैटरी से जितने बैटरी का निर्माण करने में उसका यूज होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का निर्माण क्षेत्र में इसका बेनिफिट मिलेगा अगर भारत में इसका भंडार या झारखंड में इसका भंडार मिलता है। तो अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट इसे क्या दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है, ठीक है। एशियाई लॉन बॉल में झारखंड की रूपा रानी और लवली चौबे, ये दोनों नाम भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बीवीआई इसे भी लिखिए, क्योंकि ये बैक टू बैक अचीवमेंट ला रही हैं झारखंड के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एशियाई लॉन बॉल में झारखंड देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। रवि रंजन मिश्र बने जेपीएससी के सचिव, तो जेपीएससी के सचिव बने रवि रंजन मिश्र, ध्यान रखिए। 26 और 27 फरवरी पे आए तो सैफ अंडर-17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कैंप में झारखंड की 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो खिलाड़ी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं नाम इसलिए बता देता हूँ फ्रेंड्स कि भविष्य में यही खिलाड़ी हैं जो आगे राइज करेंगे। तो अगर इनका नाम से आप अवेयर रहेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा कि किस खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। बाकी 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता। तो ध्यान रखिए 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। अभी क्या हो रहा है कि एक ही टाइप के ना बहुत से प्रतियोगिता देश में चल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट वरी, जब हम लोग खेल पे विशेष वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे इसे और क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। 28 फरवरी यानी लास्ट डे पे आए तो क्या है खास, विधानसभा के संयुक्त सचिव धनेश्वर राणा द्वारा लिखित पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की उपस्थिति में हुआ। विधानसभा का अध्यक्ष ध्यान रखिए रविन्द्रनाथ महतो हैं। और 28 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिए। और सामाजिक कार्यकर्ता ममता कुमारी को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो ये पौड़ियाहाट के पूर्व विधायक जो हैं, पौड़ियाहाट कहाँ पे, तो गोड्डा में, तो यहाँ के जो पूर्व विधायक की ये पत्नी है और इनके सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य इन्हें बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्तर से सारे प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया हूँ। कई बार क्या होता है अगर कुछ प्रश्न छूट भी गए होंगे तो मैं उसे प्रैक्टिस कराने के दौरान, जब भी हमारे एप्लीकेशन पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे करंट अफेयर का, तो वहाँ पे मैं करवा दूंगा। 10 रुपीज़ में हमने अथाह झारखंड के करंट अफेयर के सेट डाल रखे हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके अलावा जेएसएससी एग्जाम्स कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और हमें प्रमोट करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी एज यू विश। इसके अलावा हमारा हमने काफ़ी मेहनत से तैयार किया इसे खाकी वर्दी का जुनून बैच, आप ऐप डाउनलोड करके इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, पहले यह जो टेस्ट था ऑल जेएसएससी एग्जाम्स, इसे हम डेली मिनी क्विज कहते हैं। डेली 7 PM में यह आता था। अभी हम इसमें समय में बदलाव करके 4 PM में इसके, ये पहले जुनून बैच वालों के लिए था, लेकिन यह सबके लिए हमने फ्री कर दिया है। अब इसे आप डेली यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आप सारे सेक्शन से अवेयर रहेंगे। तो यहाँ पे नेशनल जीके के 3 प्रश्न होंगे, जीके के 4, मैथ के 2, रीजनिंग के 2, साइंस के 2, कंप्यूटर के 2, यानी 150 का 10%, 15 क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पे डेली इस टेस्ट को लगाइए और देखिए अपना, मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल करने का कोशिश करता हूँ। तो इसे डेली दीजिए 4 PM में, या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपने पेपर 2 में खोटा एज ए रीजनल पेपर रखा है तो आप हमारे खोटा का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। आप बेहिचक ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे प्रतिदिन प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया जाता है 8 PM में, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही सेम नागपुरी के लिए भी है, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और झारखंड जीके लगभग 7,500 प्रश्नों का, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही हम लोग बारीकी से चीज़ों को अच्छा संदर्भ देते हुए हम चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करके रखे हैं। तो यह झारखंड सामान्य ज्ञान का कोर्स है, जहाँ पे लगभग 7,500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 क्वेश्चन का 100 सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, और विगत वर्ष के झारखंड जीके के प्रश्न भी हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से खोटा का लगभग 50 फुल लेंथ टेस्ट है 199 में। आप जाइए, यहाँ पे 5 और टेस्ट ऐड किए गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट। इसके अलावा 10 विगत वर्ष के पेपर्स हैं यहाँ पे, और 200 प्लस टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं। तो अगर आपने रीजनल पेपर में खोटा रखा है तो आप इसे भी जा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से नागपुरी के लिए आप इसके लिए भी जा सकते हैं। और अगर आप पेपर 3 का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने में उन्हें मज़ा आता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट देने में क्या होता है कि वो मतलब सच्चाई से भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप ज़बरदस्ती प्रैक्टिस सेट दीजिए, थोड़े कम पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट से कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। ये वह जरिया है जिससे आप अपने आप को जांचते हैं, अपना मतलब कहते हैं ना, अपना औकात का पता चलता है हमें प्रैक्टिस सेट लगाने से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर तो प्रैक्टिस सेट से भी मस्ट है, सारे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। आई होप कि ये सक्सेस का सबसे अच्छा फंडा है। इसके अलावा विकास सर का झारखंड का संपूर्ण भूगोल है, 225 पेजेस के 2 बुकलेट हैं जो कि आपको होम डिलीवर होता है। 20+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है यहाँ पे, हैंड रिटन जो आपको डिलीवर होगा घर पे, उसका यहाँ पे नोट्स है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, और इतना ये इसका ये प्राइस है। इवन इतना जीरोक्स कॉस्ट नहीं है इसका। तो ये हमने झारखंड के बच्चों के लिए कर रखा है ये इन वेलफेयर। तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे जाके नोट्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने कुछ बेहतरीन शिक्षकों का एक टीम बनाया, और मैं सोचा कि सिर्फ रीजनल पेपर ही क्यों ना सारे कंप्लीट पेपर्स का झारखंड के बच्चों का तैयारी करें। हम नज़दीक के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसे नहीं तैयार किए। इसे हम इस खाकी वर्दी के जुनून बैच को हमने 2 साल का समय दिया है, मतलब इसका जो कोर्स वैलिडिटी है वह 2 साल होगा। और इस बैच में फ्रेंड्स आपको झारखंड सामान्य अध्ययन, झारखंड सामान्य विज्ञान, झारखंड गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, डेली डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड करंट अफेयर, प्रतिदिन क्विज, सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जरूरी होता है गाइडेंस। हमें तो पता है कि खूब सारे बुक्स हैं, हम ला के पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ों को गाइड करते हुए स्टडी फॉर गोल्स आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आप अगर इस कोर्स में इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बेहिचक इसे ज्वाइन कीजिए। 2 साल की वैधता के साथ 1 फरवरी से यह प्रारंभ हुआ है, और ये इसका प्राइस है। और अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जितना प्रॉमिस कर रखा है उससे ज़्यादा कंटेंट आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। हो सकता है हाँ थोड़ा हमारे रूटीन मतलब समय फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। बाकी हम वीक में यहाँ पे स्ट्रैटेजी का लाइव क्लास भी हमने रखा है, ताकि हम बच्चों से इंटरेक्ट होकर उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सके। ठीक है, इसके अलावा आप संबंधित सब्जेक्ट के टीचर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और स्टडी फॉर गोल्स का ये अच्छा प्रयास है, आप जुड़िए। अगर किसी प्रकार का इशू है, आपको लगता है कि यह अमाउंट भी देने में आप सक्षम नहीं है, तब भी आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा अल्टीमेट गोल है आपका सफलता, आपका सक्सेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कुछ खास है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी हाल फिलहाल 1-2 वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं जल्दी मिलूंगा। तब तक आप ख्याल रखिए। और मैं बार बार कहता हूँ 2023 गोल्डन ईयर होने वाला है नियुक्तियों को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डू एंड डाई का सिचुएशन आ गया, ऑप्शन ही नहीं है, वैकेंसी तो लेना ही चाहे जैसे लें। ठीक है, तो क्यों ना इस बहती गंगा में अपना भी नैया पार किया जाए, और यह ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए
एक ईच एंड एवरी मिनट पढ़ाई ही पढ़ाई होना चाहिए अब हमारे दिमाग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्तर से आपको सपोर्ट करते रहूँगा, आपको गाइड करते रहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।